पिछले एपिसोड में वेंगुआन लास्ट वाले क्रिस्टल को हासिल करने में कामयाब हो गई थी, जिसका वजह से उसके पास में जायंट स्पीड गॉड की पावर आ गई थी और फिर इसका यूज करके उन्होंने वहां के सभी डिमन को हरा दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचन और सायर उस डिमन को मारने में कामयाब हो जाते हैं, जिसका वजह से बाकी सभी डिमन जिंदा हो रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि इसके पीछे असल में सेफ सिटिंग डिमन गॉड का हाथ है। जिसके बाद हाओचन कहने लगता है कि उसे मार पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज आसानी से उसे पजस कर सकती है। जिसका वजह से उसे मारने के लिए बहुत सारे डिमन हंटिंग ग्रुप ने ट्राई किया, लेकिन आखिरकार वे सभी उसके हाथों मारे गए। और इसके अलावा अलायंस ने आज तक इसे क्रैक करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं खोज पाया। तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट होने लगी थी और फिर हम देखता है कि इनके चारों तरफ जायंट स्वॉर्ड आ जाते हैं और कोई डिमन गॉड इनसे कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही स्मार्ट हो, लेकिन आखिरकार मैं तो एक डिमन गॉड हूँ और अब इसीलिए तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। इसके बाद हम देखता है कि वे इसके बनाए हुए फॉर्मेशन में फंस गए थे, जहाँ पर कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। और फिर हम देखता है कि वो फॉर्मेशन इनके पावर को खींचने लगती है, लेकिन अभी भी हम देखता है कि सायर इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होती और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो इसका पावर का सामने कुछ भी नहीं कर पाती। तब इसे देख हाओचन को सायर के बारे में चिंता होती है, जिस पर सायर कहती है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तभी हम देखता है कि हाओचन भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि वो भी इसका पावर का सामने कुछ नहीं कर पाता और इसके पावर का इस फॉर्मेशन के ऊपर कोई असर नहीं होता। तभी उसे पता चलता है कि ये फॉर्मेशन असल में उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच रही है, लेकिन हम देखता है कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मगर तभी हम देखता है कि वो डिमन गॉड भी इनके ऊपर हंसने लगता है और फिर इनसे कहता है कि तुम मेरे जिंगजू एपेटाइट किलिंग फॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसे सॉल्व कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। अब इसीलिए वो इनसे कहने लगता है कि तुम इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मेशन धीरे धीरे तुम्हारे सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच लेगी, जिसका वजह से तुम इसमें ड्राई होकर मारे जाओगे और फिर इस तरह से तुम भी मेरा हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अभी भी हम देखता है कि हाओचन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो सायर से कहता है कि हमें मेन बॉडी को मारने के लिए ट्राई करना होगा और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन पर अटैक करने के लिए और भी कई सारे डिमन आ गए थे, जिसका वजह से इनका सामना करने में इनको काफी दिक्कत होने लगती है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी हम देखता है कि सायर इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो अभी भी अपने पावर का यूज करके इनको मार रही थी। तभी वो हाओचन से कहने लगती है कि तुम फॉर्मेशन के सेंटर के नजदीक में ना जाओ, क्योंकि इसके वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर और तेजी से लॉस होगी। तभी इसी बीच हम देखता है कि डिमन इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हाओचन ने इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए हम देखता है कि वो डिमन इसका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वो डिमन गॉड इनसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ट्रैप करने के लिए अपने मेन बॉडी का यूज किया है और इसीलिए तुम इतना आसानी से यहाँ से आजाद नहीं हो सकते। वहीं उधर हम देखता है कि बहुत सारे डिमन सायर के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे, लेकिन तभी हाओचन भी अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसका वजह से वे डिमन इनका कुछ भी नहीं कर पाते और फिर हम देखता है कि वे इन सबको मार देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि इनकी प्रॉब्लम इतना आसानी से खत्म होने वाली नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे डिमन इन पर अटैक करने के लिए आने लगे थे। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वे इतना आसानी से हार मारने वाले नहीं होते और वे अभी भी अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगते हैं। तभी सायर कहने लगती है कि स्पिरिचुअल पावर को खींचने की इसकी स्पीड काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसमें इसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। मगर तभी हम देखता है कि डिमन गॉड अपना और ज्यादा पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए हम देखता है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे डिमन आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखता है कि हाओचन और सायर भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। इसीलिए वे फिर से अपने पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं और फिर हम देखता है कि वे अपने पावर से इनको मारने लगे थे। लेकिन वहीं उधर डिमन भी इतना आसानी से हार मारने वाले नहीं होते और हम देखता है कि वे अभी भी इन पर अटैक करने के लिए कोशिश कर रहे थे ताकि वे किसी तरह से इनको मार सके। तभी हम देखता है कि हाओचन और सायर ने फिर से यहाँ के सारे डिमन को मार दिया था, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वे फिर से जिंदा हो जाते हैं और वे कहने लगता है कि तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते और तुम्हारी सारी मेहनत पूरी तरह से बेकार है। लेकिन वहीं अब हम देखता है कि हाओचन को भी इसके बारे में समझ में आ गया था और फिर वो कहने लगता है कि जब तक यहाँ पर डेड बॉडी रहेगी वो आसानी से यहाँ पर मूव होता रहेगा। लेकिन वहीं हम देखता है कि वो डिमन गॉड भी इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता और इनसे कहने लगता है कि तुम मेरे एबिलिटी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि हाओचन भी उसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और कहता है कि हमें इसके असली रूप को बाहर लाने के लिए कुछ करना होगा। तभी इसी बीच हम देखता है कि उसे लाइट ट्रिपल वाले पावर के बारे में याद आता है, जिसका यूज करके एक बार उसने एक और डिमन गॉड को मारा था। अब इसीलिए हम देखता है कि हाओचन फिर से लाइट ट्रिपल वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसका यूज करके वो सभी डिमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखता है कि डिमन गॉड भी इस पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और अब इसीलिए वो इनके सामने आने के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन वो डिमन गॉड भी अब इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि मैं काफी लंबे टाइम से
इतना एम्बेरस कभी नहीं हुआ। तब इसके ऐसी बात सुनकर हाओचन उससे कहता है ऐसा लगता है कि तुम कोई लोनली सोल हो जिसने कि किसी और के बॉडी को चुराया हो। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि सायर इसे कोई मौका नहीं देना चाहती थी और इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तब इस पर वो डिमन गॉड कहने लगता है कि अगर तुम मेरे सोल से बच गए तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी तुम मुझे नहीं मार सकते। मगर तभी हम देखता है कि सायर अपना अटैक से इसे इंजर्ड कर देती है, जिससे देखो डिमन गॉड इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि ये कैसी पावर है। तब इस पर सायर उससे कहती है कि ये पावर डेथ गॉड की है जो कि सोल को हार्वेस्ट करती है। जिसके बाद हम देखता है कि वो डिमन गॉड इस बात से काफी डर गया था और अब इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि हाओचन अभी से इतना आसानी से यहाँ से जाने देने वाला नहीं होता और फिर वो अपने पावर का यूज करके तुरंत इसे घेर लेता है और कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे किस तरह से पजेस करते हो। लेकिन तभी हम देखता है कि सायर भी इसके सामने आ गई थी, जहाँ पर कि वो फिर से अपने डेथ गॉड वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और फिर हम देखता है कि वो अपने इस पावर का यूज करके अटैक कर देती है। लेकिन अब वो डिमन गॉड इसके पावर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखता है कि वो इसके इस अटैक में मारा जाता है। तभी हम देखता है कि उसकी क्राउन यहाँ से भागने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सायर अपने पैर से कुचल कर इसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वो कहने लगती है कि बाकी डिमन भी यहाँ से भाग गए और इसीलिए ऐसा लगता है कि हमने उनको हरा दिया। वहीं उधर हम देखता है कि वेंगजुआ ने अपने पावर का यूज करके सारे डिमन को मार दिया था, इसीलिए सभी सोल्जर इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर हम देखता है कि वे इसके लिए इसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी हाओचन कहता है कि अब हमें भी यहाँ से वापस चलना चाहिए और अब इसीलिए हम देखता है कि वे दोनों भी वहाँ से आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखता है कि इसमें इनके बहुत सारे सोल्जर भी इंजर्ड हुए थे और इसीलिए वे इनको ट्रीटमेंट देने के लिए ले जा रहे होते हैं। वहीं वेंगजुआन मास्टर च्यू से कहती है कि वैसे तो सारे डिमन यहाँ से चले गए, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर आने में काफी देरी हो गई और इसीलिए हम केवल एक सॉलिड रॉक को ही गार्ड कर सके। लेकिन हम देखता है कि मास्टर च्यू को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती, इसीलिए वो इससे कहता है कि इसके लिए सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब ये सुआई ने रॉक वैली को क्रिएट किया था तब उसी समय मैंने इसके डाउनफॉल के बारे में भी एक्सपेक्ट कर लिया था, जिसके बारे में सुनकर वेंगजुआन भी इस बात से हैरान हो जाती है। तब इस पर मास्टर च्यू बताते हैं कि हाँ तुमने सही सुना, क्योंकि मार्शल ये सुआई को भी जायंट स्पिरिट गॉड की पावर मिली थी और फिर उसने उस डिवाइन पावर का यूज करके उस बैटल को जीत लिया था। तभी हम देखता है कि उसी समय वॉर गॉड उसके सामने आए थे और उन्होंने उसे बताया था कि मैं वॉर गॉड हूँ, लेकिन अब इंसान और डिमन एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर पहुंच गए हैं, जिसका वजह से मुझे लगता है कि अब कोई भी वॉर नहीं होगा और इसीलिए मैं डीप स्लीप में जा रहा हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन्होंने साउथ ईस्ट फोर्ट्रेस के लिए डिफेंस क्रिएट करने का डिसाइड किया था ताकि अगर वॉर फिर से शुरू हो तो फिर उनके डिसेंडेंट इसके लिए फिर से वेकअप होंगे। जिसके बाद हम देखता है कि उस समय ये सुआई ने रॉक सॉलिड डिफेंस के लिए एक सीक्रेट वेपन को क्रिएट किया था। तब इसके बारे में सुनकर वेंगजुआन कहती है कि ये तो इस तरह से है। तभी सीनियर उससे कहने लगता है कि जायंट स्पिरिट की ब्लेसिंग वॉरियर में एक नई ऊर्जा लेकर आई है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम तो बहुत शांति के साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकती हो। और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने अगले टीममेट को गैदर करने के लिए जा रही हो। तब इस पर वेंगजुआन उससे कहती है कि आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पहले मैं इसके बारे में बहुत कुछ करने वाली हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी सॉलिड रॉक के सामने आ गए थे जहाँ पर कि वेंगजुआन इनके सामने कुछ करने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि वेंगजुआन अपने पावर का यूज करके इसमें से क्रिस्टल को बाहर निकाल लेती है जो कि दिखने में काफी पावरफुल लग रही थी। लेकिन वही हम देखते हैं कि वेंगजुआन ने जायंट स्पिरिट गॉड के पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था और अब वो इसका यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल पर अपने जायंट स्पिरिट गॉड के पावर का यूज करने लगती है, जिसका वजह से अब इसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई थी और फिर हम देखते हैं कि इसकी कलर भी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और किसी को भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन वही हम देखते हैं कि वेंगजुआन अब इसमें कोई देरी नहीं करती और हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल को फिर से इसके अंदर डाल देती है। लेकिन अब इसका वजह से हम देखते हैं कि इसकी पावर पहले से काफी बढ़ गई थी, जिसका वजह से इसका असर सभी सोल्जर के ऊपर भी हो रहा था और फिर वह कहने लगता है कि अचानक से हमारी फाइटिंग स्पीड बढ़ गई है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे और कहने लगता है कि इस फॉर्मेशन से तो हमारी ताकत बढ़ गई है। तभी वेंगजुआन कहने लगती है कि ये वाला सॉलिड रॉक भी बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गया था, लेकिन मैंने इस पर जायंट स्पीड के पावर का यूज किया है, जिसके वजह से वो इसके रॉक में फ्यूज हो गई है और अब इसीलिए उसने उसे एक नया लाइफ दे दिया है। तब इसके बारे में सुनते ही सभी सोल्जर इस बात से काफी खुश हो गए थे क्योंकि ये चीज अब इनके लिए काफी लंबे टाइम तक काम करेगी और ये इनको जायंट स्पीड गॉड की पावर देती रहेगी। वहीं हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मास्टर च्यू भी काफी खुश हो गए थे और फिर वो वेंगजुआन को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर च्यू सभी सोल्जर से भी सब फॉलो करने के लिए कहते हैं और फिर वो सबके सामने कहते हैं कि वेंगजुआन तो वॉर गॉडेस भी है और अब इसीलिए वो वॉरियर वर्ल्ड की नई टॉप ऑनर होगी। तब इसके बारे में सुनकर वेंगजुआन काफी हैरान हो जाती है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि सभी सोल्जर इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और
और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे वेंगुआन का नाम भी लेने लगते हैं। तभी मास्टर च्यू कहता है कि अब जायंट स्पीड आर्मी को भी स्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि असल में वेंगुआन के नाम पर होगा। तब इसके बारे में सुनकर सभी सोल्जर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से काफी खुश होते हैं। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, इसलिए अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना।